My dear students, how are you all? कैसे हैं आप लोग? Today we are going to learn chapter number first of your English book, which is Meeting with Cezanne. Meeting with Cezanne. So this chapter is written by Sir Michael Morpurgo. Sir Michael Morpurgo, who is an English author, poet and playwright. जो क्या है, इंग्लिश ऑथर हैं, पोएट हैं और प्ले राइट हैं. क्या है, एक नाटककार हैं. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज नोवेल्स एंड स्टोरीज फॉर चिल्ड्रेन. और ये सबसे ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं, उनके लिए नोवेल्स लिखते हैं ना, और जिन पर बहुत सारी मूवीज़ भी बनाई गई है, ऑन विच हैव बीन मेड इनटू फिल्म्स between the years 2003 and 2005. 2003 और 2005 के बीच में इनके स्टोरीज़ पे, इनके नोवेल्स पे बहुत सारे फिल्म भी बनाए गए. ही वॉज नेम्ड चिल्ड्रंस लॉरिएट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. इनको चिल्ड्रंस लॉरिएट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम का खिताब भी दिया गया, इनको एक अवार्ड भी दिया गया है. ही वॉज वन सेवरल अवार्ड्स फॉर हिज वर्क, और ये अपने कामों के लिए बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं. तो चलो शुरू करते हैं मीटिंग विद सिजान. ये बहुत एक अच्छी स्टोरी है, इसको हम पढ़ेंगे. फ्लिपिंग थ्रू हिज मदर्स बुक, a young boy named Yannick admires the beauty of the countryside of Provence as painted by the master painter Cézanne. तो यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम है क्या, यानिक. वो क्या कर रहा था, अपनी मम्मी के बुक को लेकर उसके पेजेस को पलट रहा था, और वो क्या था, एक तरह का पेंटिंग था जो कि मास्टर पेंटर सिजान के द्वारा पेंट किया गया था. और वो कौन सा इलाका था जिसका पेंट किया गया था, वो कंट्री साइड ऑफ प्रोविंस था. तो प्रोविंस का देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अ रीजन इन साउथ ईस्टर्न फ्रांस ऑफ फेमस इट्स सीनरी. साउथ ईस्टर्न फ्रांस में, फ्रांस एक देश है, उसका एक इलाका है, उसका एक प्रोविंस है, उसका एक कंट्री साइड मतलब गांव का, देहात का इलाका है, जिसके बारे में जिसके सीन को वहाँ पे पेंट किया गया था. और उसी सीन को यानिक देखकर उसको एडमायर कर रहा था. एडमायर मीन्स क्या कहता है, उसकी तारीफ करना, है ना. वन समर ही गेट्स द चांस टू गो एंड स्पेंड टाइम विद हिज अंकल्स फैमिली हु लिव देयर. एक बार गर्मी में उसको मौका मिला कि वो अपने अंकल के घर पे जाए. और उसके अंकल का, यानिक के अंकल का घर कहाँ पे था, वहीं प्रोविंस में था. तो वो वहाँ एक बार गर्मी के दिन में गया था. यानिक सून बिगिंस टू एंजॉय हिज स्टे. और वहाँ पर यानिक जब वहाँ पे अपने अंकल के घर गया तो उसको वहाँ पे अच्छा लगने लगा, उसको वो वहाँ पे रहना इंजॉय करने लगा. ओकेजनली हेल्पिंग हिज अंकल रन द विलेज इन. अब देखो, इन INN, इन का मतलब होता है एक तरह का रेस्टोरेंट, धर्मशाला, ढाबा टाइप का एक चीज़ होता है. तो वो क्या करते थे, उनके यानिक के अंकल जो थे वो ये एक रेस्टोरेंट या एक ढाबा चलाते थे, एक धर्मशाला चलाते थे. तो उसमें उनकी मदद करने लगा. कौन, यानिक. वन डे देर इज़ अ बशल. अब देखो, बशल मीन्स होता है बहुत सारा एक्साइटमेंट, शोरगुल, हो हल्ला, नॉइज़ बहुत सारा होता है ना, उसको कहा जाता है बशल. इसको बस्टल नहीं पढ़ा जाता है, इसको बशल पढ़ा जाता है. वन डे देर इज़ अ बशल एट द इन. अब एक दिन क्या हुआ कि धर्मशाला में, रेस्टोरेंट में बहुत सारा शोरगुल होने लगा, हो हल्ला होने लगा. फॉर अ फेमस मैन, एक प्रसिद्ध आदमी के लिए, एक फेमस आदमी के लिए, द इन्स बेस्ट कस्टमर, जो कि क्या था, उस इन का, उस रेस्टोरेंट का सबसे बेस्ट कस्टमर था, कम्स विजिटिंग, जो कि वहाँ पर आने वाला था. और इतना फेमस था, उसके वजह से लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, है ना. अगर मान लो कि आपके टाउन में अगर मोदी जी आ जाएं तो आप बात करोगे कि नहीं. एकदम देखते हो कि सिक्योरिटी कितनी टाइट हो जाती है, तो जो भी फेमस आदमी आता है तो ऐसा ही माहौल हो जाता है. हु इज़ दिस मैन एंड वाई इज़ देयर सच अ फस अबाउट हिम हिज विजिट. अब देखो, यानिक पूछ रहा है कि कौन है ये आदमी जिसके आने के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, इतना कोलाहल, इतना शोरगुल मचा हुआ है, कौन है ये आदमी. दैट इवनिंग माई कज़न अमेंडियन टोल्ड मी. अब देखो, यहाँ पर एक और कैरेक्टर इसमें आ रहा है. हमने दो कैरेक्टर देखा, क्या, एक तो यानिक और उसके दूसरा कैरेक्टर उसके अंकल थे, और ये तीसरा कैरेक्टर आ रहा है अमेंडियन. तो अमेंडियन क्या है, ये उसकी कज़न है, उसकी बहन है, चचेरी ममेरी जो भी कह सकते हो, मे भी उनके अंकल की बेटी होगी.
तो वो कज़न है ना, तो वो बोल रहा है कि दैट इवनिंग, उसी शाम को, माई कज़न अमेंडियन टोल्ड मी आई हैड टू डू एवरीथिंग प्रॉपरली बिकॉज देयर बेस्ट कस्टमर वॉज कमिंग टू डाइन विद सम फ्रेंड्स। तो अमेंडियन उसको बोल रही है, यानी क्योंकि देखो भाई, आज तुमको ना सारे काम बहुत अच्छे से करने, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जो भी काम करो एकदम परफेक्शन से करो, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट का सबसे फेमस कस्टमर, सबसे प्रसिद्ध कस्टमर आज हमारे यहाँ आने वाला है और वो हमारे यहाँ डिनर करेगा। देखो डाइन मीन्स क्या होता है, डाइन मीन्स होता है रात का खाना खाना, DINE, डाइन मीन्स होता है रात का खाना खाना। तो वो बोल रहा है कि मेरी कज़न बोल रही थी कि सब काम अच्छे से करने के लिए। he lived in the कैश्यू, अब वो कहाँ पे रहता था, कैश्यू में रहता था। ये एक जगह है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश्यू का, अ लार्ज फ्रेंच कंट्री होम और अ कैसल। एक इस तरह का फ्रांस में जो महल होता है ना, उसको कैश्यू भी कहा जाता है, बंगला टाइप का चीज़ होता है। तो वो कैश्यू में रहता था, इन द विलेज, जो कि गांव में था। सी सैड सी वॉज वेरी फेमस, और वो बहुत फेमस था। when I asked what he was famous for, she didn't reply। लेकिन मैं उससे पूछा अमेंडियन से, अपनी कज़न से, कि अच्छा ये फेमस तो है, मैं मान गया, लेकिन ये फेमस क्यों है, ज़रा बताओ तो मुझे। क्वेश्चंस, ऑलवेज क्वेश्चंस, सी टटेड। अब देखो यहाँ पर ये अमेंडियन बोल रही है कि यार तुम कितने क्वेश्चंस करते हो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हो, और ये क्या कर रही है, टटेड, मतलब वो उसको रिप्लाई नहीं कर रही है ना, उसको रिप्लाई नहीं कर रही है, किसको, यानिक को। गो एंड फेच द लॉक्स, जाओ और लॉक्स लेकर आओ, जाओ और लॉक्स लेकर आओ। लॉक्स क्या होता है, लकड़ी का ये होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसको हम लोग चूल्हे में लगाते हैं और खाना बनाया जाता है। लकड़ी का बंडल बोल सकते हो, लॉग्स। ओके, whoever he was, अब ये यानिक बोल रहा है whoever he was, वो जो भी था, he looked like an ordinary man without much hair। तो वो जो भी आदमी था वो हम जैसा ही कॉमन आदमी की तरह दिख रहा था। बट आई फेल्ट वेरी प्लीज्ड व्हेन द फेमस मैन एट वन ऑफ माई क्रीमी बुरुली। लेकिन ये वो जो भी था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन बोल रहा है, यानी बोल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब उस फेमस आदमी ने मेरे द्वारा बनाया हुआ मेरा क्रीमी बिरेली खाया। आफ्टर द मैन एंड हिज गेस्ट लेफ्ट, जैसे ही वो फेमस आदमी और उसके जो गेस्ट थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, वो वहाँ से खाना खाकर चले जाते हैं, वी बिगिन टू क्लियर द टेबल, तब हम लोग क्या करने लगते हैं, टेबल को साफ़ करने लगते हैं, है ना। आई पुल्ड द पेपर टेबल क्लॉथ ऑफ, मैंने क्या किया, यानी बोल रहा है कि मैंने क्या किया कि टेबल क्लॉथ, जो कि टेबल के ऊपर से क्लॉथ बिछाया जाता है ना खाना खाने के लिए, उसको मैंने वहाँ से हटा दिया। स्क्रंच्ड इट, और टेबल को अच्छे से साफ़ किया, टेबल को अच्छे से साफ़ किया। और फिर स्क्रंच्ड इट मीन्स होता है कि उसको ऐसे क्या करना, मुट्ठी में समेट कर और समेट देना, और उसको थ्रो इट एंड थ्रू इट इनटू द फायर एज यूजुअल। क्या किया, उसको समेटा, टेबल को साफ़ किया, टेबल क्लॉथ को समेटा और उसको आग में फेंक दिया, जैसा कि मैं हमेशा रोज़ करता था, है ना। सडनली अमेंडियन वेंट रशिंग पास्ट मी, तभी मैंने देखा कि अमेंडियन मेरे बगल से दौड़ी चली जा रही है। फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्या कारण था, कुछ ना कुछ कारण होगा, कि सी ग्रैब्ड द टोंग्स एंड ट्राइड टू पुल आउट। अब देखो टोंग्स क्या होता है, अ डिवाइस यूज टू पिक अप हॉट थिंग्स। आप देखते हो चिमटा होता है, टोंग्स मीन्स आप देखते हो घर पे रोटी जब बनाया जाता है तो रोटी को पलटने के लिए जो चिमटा यूज़ किया जाता है ना, उसी को टोंग्स कहा जाता है। और चिमटा इसलिए यूज़ किया जाता है कि अब इंसान हाथ से रोटी को पलटेगा तो मे बी उसका हाथ जल सकता है, तो उसी को कहा जाता है टोंग्स। तो वो मैं सडनली देख रहा हूँ कि अमेंडियन मेरे बगल से दौड़ी हुई जा रही है, वो टोंग्स उठा रही है, एंड ट्राई टू पुल आउट द रिमेनेंट्स ऑफ द बर्निंग पेपर टेबल क्लॉथ। और वो जो देखो रिमेनेंट्स मीन्स क्या होता है कि अगर वो तो क्या किया था, यानी टेबल क्लॉथ को फेंक दिया था आग में, अब जितना जला था और जो जल कर बचा था टेबल क्लॉथ, उसी को बोलेंगे रिमेनेंट्स, है ना। जो जलने से बच जाता है उसको बोला जाता है रिमेनेंट्स। तो उस रिमेनेंट्स, उस बचे हुए टेबल क्लॉथ को वो चिमटे से पकड़कर निकालने की कोशिश करती है ना। बट इट वॉज ऑलरेडी टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा जल चुका था।
देन शी टर्न टू मी, और वो फिर मेरी तरफ पलटी, और मेरी तरफ पलटी, गुस्से से पलटी होगी। यू फूल, शी शाउटेड, और मेरी तरफ पलट के वो चिल्ला रही है, बेवकूफ़ हो तुम। यू फूल, शी शाउटेड। यू लिटिल फूल, अब देखो गुस्से में बोल रही, यू फूल, यू लिटिल फूल। अब ये बोल रहा है व्हाट, आई सेड, यानी बोला व्हाट, क्या हुआ, मैंने क्या किया। दैट मैन हु जस्ट लेफ्ट डज अ ड्राइंग ऑन द टेबल क्लॉथ एज अ टिप फॉर पापा। अब देखो क्या हो रहा है कि अब मैंडियन उसको बता रही है कि जो आदमी यहाँ से अभी खाना खा कर गया ना, वो पापा को टिप के तौर पर क्या करता है, उसी टेबल क्लॉथ पे पेंटिंग करके देता है, उसी पर ड्राइंग करके देता है। इफ़ ही लाइक्स हिज मील, अगर वो हमारा खाना पसंद करता है, तो अब कैसे पता चलेगा कि उसको हमारा खाना पसंद आया कि नहीं आया। तुमने तो पेपर टेबल क्लॉथ जला दिया, आग में फेंक दिया। यू वेंट एंड थ्री इट इन द फायर, तुमने तो आग में फेंक दिया उसे। ही इज़ द मोस्ट फेमस पेंटर, ही इज़ द मोस्ट फेमस पेंटर इन द होल वर्ल्ड, इडियट। अब बोल रही है मैंडियन गुस्से से, वो तो लाल पीली हुई है गुस्से में, बोल रही है कि बेवकूफ़ कहीं के, तुमको पता नहीं है कि ये तो दुनिया का, ये तो वर्ल्ड का सबसे फेमस पेंटर है ना। सी वॉज इन टीयर्स नाउ, और ये सब होने के बाद वो क्या था, वो रोने लगी है मैंडियन, है ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको ना एक दो बार अच्छे से पढ़ो, और इसके बाद जो भी पेजेस है ना, उसको भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप रिवाइज क्या करो, उसको एक बार घर से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलो ठीक है, इसको अच्छे से एक बार दो बार वीडियो को देखो, समझ में ना आए तो पूछो, ठीक है। चलो बाय बाय।